हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और लड्डू गोपाल से प्रार्थना करती हूँ, भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ आप हमेशा अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज मैं फिर आप लोगों के साथ एक और नया टॉपिक शेयर करने के लिए आई हूँ। जैसे कि सब कुछ लोग जानते हैं, मैं लड्डू गोपाल के बारे में कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ, डालती रहती हूँ। तो कुछ लोग पूछते हैं कि हमारा लड्डू गोपाल लाने को तो बहुत मन है, बहुत मन करता है लेकर आएं, पर क्या करें, ला नहीं सकते क्योंकि हमारा एक ही रूम है। क्या एक ही रूम में रख सकते हैं लड्डू गोपाल को, वगैरह वगैरह बहुत सी बातें पूछते हैं। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए आज ये टॉपिक लेकर आई हूँ और वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के सामने। देखो ऐसा है, मैं आपको पहले तो एक बात बताना चाहती हूँ। लड्डू गोपाल ये नहीं कहते कि मुझे तो नहीं जी, अलग कमरा चाहिए, अलग बेड चाहिए, मुझे तो महल चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको उनको लाने के लिए आपके दिल में ख्याल आया। सबसे बड़ा आपका हृदय है, आपका दिल है, जिसमें आपने उनको जगह दी। सबसे बड़ा तो वो है। कमरा तो बाद में आता है, बहुत बाद में आता है। पहले तो आपका दिल है, जो आपके दिल में उन्होंने घर बनाया, आपके दिल में रहने की सोचा है, रहने के लिए। तो सबसे बड़ा आपका हृदय है। जब आपके हृदय में आ गए, सबसे बड़े घर में वो आ गए, तो कमरा उनके लिए, रूम उनके लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं है। उनको क्या थोड़ी सी जगह ही चाहिए होती है। साइड में एक कोने में अपना स्टूल वगैरह रख दीजिए। वैसे भी तो आपने मंदिर बनाया होगा छोटा या बड़ा घर में, और उसी मंदिर में आप उनको विराजमान कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं उनको रखने के लिए महल चाहिए या लंबा चौड़ा बेड चाहिए, या वो तो अकेले रहना पसंद करते हैं, वो किसी का आना जाना भी पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं है। वो तो एक परिवार के सदस्य की तरह रहना चाहते हैं, और वो यही चाहते हैं कि जो भी मुझे अपने घर में विराजमान करें, वो लोग मुझसे नाता बनाकर रखें। और उनसे नाता बनाकर रखेंगे तभी हम उनको जो है अपने घर का सदस्य मेंबर बना पाएंगे, उनको पा पाएंगे। वरना तो देखो, नहीं तो और भगवानों की तरह तो वो भी रहते ही हैं। जैसे आपने औरों को रखा हुआ है, उनको भी विराजमान कर लीजिए। पर जो आप उनसे अगर नाता कोई जोड़ते हो, तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। फिर वो परिवार का सदस्य सब हो जाते हैं, सदस्य की तरह बन जाते हैं, घर के मेंबर की तरह बन जाते हैं। तो आप कभी भी जैसे कि कहीं जाते हो और ये मत बोलो किसी से कि मैं अपने घर जा रही हूँ या जा रहा हूँ। हमेशा यही बोल कहो कि मैं लड्डू गोपाल के घर जा रही हूँ या जा रहा हूँ। ये घर ही उनका है, ये मालिक ही उनको बना दीजिए। जब हमारे दिल के मालिक वो बन गए, तो हमारे घर के मालिक भी वही हुए ना। जब हमने अपने आप को उनके समर्पित कर दिया, अब हमारा छोटा रूम हो या बड़ा रूम हो, क्या फ़र्क पड़ता है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपके मन में भाव आया उनको लाने का, यही सबसे बड़ी श्रद्धा है, सबसे बड़ा प्रेम है। वह उनको क्या चाहिए, प्रेम भाव विश्वास, और कुछ नहीं चाहिए। वो तो प्रेम भाव के भूखे हैं। और मैं आपको या कई बार हर वीडियो में बोलती हूँ कि लड्डू गोपाल प्रेम भाव के भूखे हैं। कोई भी इष्ट हो हमारे, सब प्रेम भाव के भूखे हैं, विश्वास के भूखे हैं। जहाँ इस चीज़ की कमी नहीं आती, प्रेम की, भाव की, विश्वास की, तो वहाँ पर वो हमेशा विराजमान रहते हैं। इसी के ऊपर आपको एक छोटा सा किस्सा बताना चाहती हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि एक मुस्लिम के घर में लड्डू गोपाल जो है पानी की टंकी में पता नहीं कैसे गिर गए, पता नहीं क्या हुआ। तो मुस्लिम की जो है एक 6 साल की बच्ची थी, और वो भी जो है मतलब पैरों से चलने में मोहताज थी, और बोलने में भी दिक्कत होती थी। वो बोल भी नहीं पाती थी और ना ही पैरों से चल पाती थी।
हाथ पैरों से भी वो अपाहिज थी। तो क्या हुआ कि उनकी मतलब है कि वाइफ नहीं थी। एक बार वो अपने पानी की टंकी साफ़ करने के लिए गए, तो वहाँ देखा उन्होंने कुछ अंदर पड़ा हुआ है, अब भगवान जाने क्या है। उन्होंने जैसे तैसे करके उनको बाहर निकाला। जब पानी की टंकी में से उनको बाहर निकाला तो वो बोले ये तो हिंदुओं के भगवान हैं, और वो उनको बाहर निकाल करके ले आए। और लाने के बाद में जो है वो सोचने लगे मैं अब इनका क्या करूं। लेकिन वो जो उनकी 6 साल की बेटी थी, वो उनको देख के एकदम से मुस्कुराने सी लगी। मुस्कुराने लगी तो मुसलमान ने सोचा मेरी बच्ची के चेहरे पे मुस्कुराहट आई है, इनको देखकर तो मैं इनको कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं दूंगा, इनको अपने घर में ही रखूंगा। उन्होंने अपने घर में रख लिया। और उनको ज़्यादा तो पता नहीं था क्योंकि वो मुस्लिम थे, इनके कैसे सेवा पूजा करनी है। पर जो भी थी, जो भी उनसे हो पाती थी, खाना बनाते थे वो खुद ही, तो खुद ही उनके आगे रख देते थे। और जो भी होता था पानी रख देते थे अपना। ज़्यादा उनको नॉलेज नहीं थी। वो उनके आने से मतलब वो बच्ची बहुत खुश रहने लग गई थी। उनको इस चीज़ की खुशी थी कि मेरे बच्ची के चेहरे पे खुशी है, मैं अपनी बच्ची के लिए इनको रखने के लिए तैयार हूँ। वैसे तो ये हिंदुओं के भगवान हैं, पर मैं कोई बात नहीं, इनको अपने घर में रखूँगा। अब जैसे ही उन्होंने उनको अपने घर में रख लिया, उन्होंने अपने करिश्मे करने शुरू कर दिए। एक बार क्या हुआ कि वो खाना अपनी बेटी के सामने रख के चला गया मुसलमान, और पानी रखना भूल गया। तो अब बेटी के पास ही लड्डू गोपाल थे। उन्होंने जो है खाना तो खिला दिया उसने, अब पानी उससे काफ़ी दूर था, उसके पास पानी नहीं था। उसने बोला मैं लड्डू गोपाल को सोचा मैं लड्डू गोपाल को भूख तो लगा दिया है खाने का, अब मैं पानी कैसे पिलाऊं, पानी तो दूर है, मैं उठ भी नहीं चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, क्या करूं। वो अपना उठ कर के जैसे ही मतलब चली, कोशिश की पानी लाने की। अब धीरे धीरे उसने खड़े होने की कोशिश की। लड्डू गोपाल की महिमा देखो, इतनी महिमा है लड्डू गोपाल की कि वो जैसे ही मतलब उठने की, खड़े होने की कोशिश करी, धीरे 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 वो पानी की तरफ बढ़ने लगी। तो उसने देखा वो अपने पैरों पर चल पा रही है, और वो पानी ला करके उसने लड्डू गोपाल को पिलाया। तो मुसलमान उन आया जब शाम को काम से लौट करके, तो उसने देखा मेरी बेटी चल रही है, खड़ी है। तो वो बहुत खुश हो गया। उसने कहा ये सब कैसे हो गया, लेकिन अभी वो बोल नहीं पाती थी। तो वो बहुत खुश हुआ और उन्होंने कहा ये सब लड्डू गोपाल का ही चमत्कार है, ये हिंदुओं के जो हैं भगवान हैं इन्हीं का चमत्कार है। वो इस प्रकार से कहने लगा। लेकिन फिर भी उसके मन में जो है मुस्लिम होने के बावजूद भी उसके लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। एक बार ऐसा हुआ, वो चूल्हे पर खाना बना रहा था, तो लड्डू गोपाल भी वहीं पास में ही बिठा के रखे हुए थे। तो वो जैसे एकदम से गिरने वाले थे, ऐसा लड़की को लगा कि ये गिरने वाले हैं। वो दूर से देख रही थी क्योंकि वही उनकी देख रेख बहुत करती थी, वो बहुत प्यार करती थी लड्डू गोपाल से। तो हुआ क्या कि एकदम से वो गिरने वाले थे आग के पास में, तो एकदम से उस लड़की जोर से चिल्लाई उनको देख करके। तो जोर से चिल्लाई भाई ये गिर जाएंगे, बाबा इनको पकड़ो, लड्डू गोपाल गिर जाएंगे, इस प्रकार से लड्डू करके चिल्लाई। तो उसके बाबा ने देखा कि मेरी बेटी बोल रही है, मेरी बेटी की आवाज़ आ गई। ये लड्डू गोपाल ने उस बच्ची के पैर भी ठीक कर दिए और उसकी आवाज़ भी आ गई। वो मुस्लिम इतना खुश हुआ कि उसको अपने घर में रखने लगा, उसकी सेवा पूजा अच्छे से करने लगा। लेकिन जब आस पड़ोस वालों को पता लगा ये मुस्लिम है लेकिन इसने अपना धर्म छोड़ के लड्डू गोपाल की सेवा करनी शुरू कर दी है, ये हिंदुओं के भगवान को मानने लगा है, तो लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे, उसको परेशान करने लगे। लेकिन उसने लड्डू गोपाल को नहीं छोड़ा। वो लड्डू गोपाल को लेकर चला गया दूसरे शहर में, और अपना वहाँ जाके अपना धर्म भी बदल दिया, और लड्डू गोपाल की सेवा में अपनी अपने आप को, अपने जीवन को समर्पित कर दिया, और अपनी बच्ची के साथ सुखपूर्वक रहने लग गया। और धीरे धीरे उसकी बच्ची बड़ी हो गई, और उसकी जो है अच्छे घर में अपना शादी ब्याह भी कर दिया। वो लड्डू गोपाल के लिए उसने अपना धर्म बदल लिया, घर बार छोड़ दिया। अभी देखो आप
कि छोटी सी जगह में वो रहता था, उसने मुस्लिम होने के बावजूद भी लड्डू गोपाल को अपने घर में रखा। हाँ, और उसकी सेवा पूजा भी की, और उसकी लड्डू गोपाल की कृपा से बेटी ठीक भी हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, वो खुश रहने लग गया, वो बहुत खुश था। उसने शहर तक छोड़ दिया, धर्म तक बदल लिया। क्योंकि कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार है, तो यही है कि उसके प्रति उसकी आस्था इतनी बढ़ती चली गई। और जो है, मेरे लड्डू गोपाल ऐसे हैं कि सबका प्यार करते हैं, बस उनको भी प्यार चाहिए, उनको भी प्रेम चाहिए, भाव चाहिए, विश्वास चाहिए। और वो भी इस प्यार के भूखे हैं ना, वो तो हमारे खाने के भूखे हैं, और हमें वो देने वाले हैं, वो सबको देते हैं। वो क्या किसी के खाने के भूखे बैठे हैं? उन्होंने ही हमें रहने के लिए एक रूम दिया है, तो वो उनके पास क्या महलों की कमी है? जिसने सुदामा के लिए महल बनवा दिए, उनके लिए क्या रहने की कमी है? कोई कमी नहीं है। बस वो तो भक्तों का भाव दिखते हैं, श्रद्धा दिखते हैं, प्यार दिखते हैं। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका एक रूम है तो आप एक रूम में ही उनको विराजमान कीजिए, और निश्चिंत होकर उनकी सेवा पूजा कीजिए और खुश रहिए। और वो आपको इतनी खुशियाँ देते हैं और इतनी खुशियाँ देंगे, आप उनसे जुड़े रहिए, बस उनको प्रेम कीजिए, उनसे नाता बनाइए, उनसे संबंध बनाइए। वो बहुत खुश होते हैं, अपने भक्तों पर बहुत जल्दी दया करते हैं। अब मेरे लड्डू गोपाल जब से आए हैं तो मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई है। मैं आपको बता नहीं सकती मेरे लड्डू गोपाल की, मेरे भोलेनाथ की कितनी कृपा है मुझ पर, आपसे मैं बयान नहीं कर सकती। बस वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे आपसे शेयर करती रहती हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय बाबा की।